Hello, class 9th. Today we will study about uniform motion and non-uniform motion. से हिंदी में एक समान चाल या समान चाल और असमान चाल कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करेगी। अगर कोई वस्तु एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय के अंतर्गत तय करती है तो उस वस्तु को एक समान चाल में या समान चाल में कहा जाएगा। उसकी समान गति होगी। कहने का मतलब यह है एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन। Equal distance in equal intervals of time, then the object is called in uniform. दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और वो एक निश्चित समय में अलग अलग दूरियां तय करती है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय में अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं या असमान चाल कहते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट travels unequal distance in equal intervals of time, then the object called in non-uniform motion. इसके बाद अगला पॉइंट है आपका स्पीड मीन्स होता है चाल। स्पीड मीन्स क्या होता है? चार्ज। Distance, if anybody travels distance per unit time, then the object called in speed. यदि कोई वस्तु एकांक समय में कोई दूरी तय करती है, एकांक समय मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 आवर में जितनी दूरी तय करती है उस वस्तु की वह चाल कहलाता है। कहने का मतलब ये है अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में इन 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है, 1 सेकंड में कितना जाता है? 5 मीटर जाता है, तो उसकी स्पीड जो होगी वो 5 मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसका फार्मूला है v इक्वल टू s अपॉन t। v इक्वल टू s अपॉन t। स्पीड का सिंबल v, डिस्टेंस का सिंबल स्मॉल s और टाइम का सिंबल स्मॉल t है। अब आती है बात एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड मीन्स औसत चाल। औसत चाल का मतलब क्या है? जैसे कई गाड़ियां एक साथ चल रही हैं या एक ही गाड़ी
को कई बार चलाया जाता है, तो अलग अलग समयों में अलग अलग दूरियां वह मान लीजिए तय करती है। अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां, जैसे कि कभी वो 1 सेकंड में 5 मीटर जाती है, तो कभी वो 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है, या 5 सेकंड में 10 मीटर जाती है, 5 सेकंड में 20 मीटर जाती है। तो अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां अगर वो तय करती है कोई गाड़ी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, तो एवरेज स्पीड या औसत चाल जानने के लिए हम उनकी कुल दूरियों को हम जोड़ लेते हैं, और इसके बाद उन कुल दूरियों को तय करने में जो लगा है समय, उस समय को भी हम ऐड कर लेते हैं। सारी दूरियों को, सारे समय को हम ऐड कर लेते हैं, फिर उनकी कुल दूरियों को कुल समय से भाग दे देते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। औसत चाल एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। जो टोटल टाइम है उसको हम जोड़ लेंगे। इसका भी यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड ही होगा। इसके बाद है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वही जो मोशन का है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन द ऑब्जेक्ट कॉल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी प्रकार यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पासेस टाइम। अगर समय बीतते, समय जो दिया गया है उस समय के अंतर्गत अगर उस वस्तु की वेग बदलती नहीं है, अगर उस वस्तु का वेग जो है वो बदलता नहीं है, तो वो वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कही जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग। अब वेलोसिटी और स्पीड में, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण दिया गया है, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक केवल है, और वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड मात्रक ही है। बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदस्य राशि है, इसमें दिशा का भी ज्ञान कराया जाता है कि ये कहा जाएगा कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरब दिशा में जा रही है, तो इसमें दिशा का भी ज्ञान होगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी में होगा, बट स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जाएगा। ये दोनों में अंतर है। आज आपके लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा उसे हम कल आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।